ए का पावर, देखो ए का पावर m इंटू ए का पावर n बच्चा लोग, तो ये क्या हो जाएगा, याद है? तो ए का पावर m प्लस n हो जाएगा, याद रखना, समझा? सेकेंड यस पॉइंट सर, यस सर। लिखोगे। यस सर। सर आप थोड़ा और एक बार। हाँ क्या बोलो? यस सर, समझ आ गया। सर देखो पहले ए, का जो है ना, वो एक बार आप समझ आएंगे प्लीज। क्या बोले? Sir, she is सर वो telling that can you please re-explain the first one? अच्छा अच्छा, क्या चीज के बारे में बोल रहे हो बच्चा? सर पहली प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा Sir, अच्छा first अच्छा, ओ फर्स्ट प्रॉपर्टीज यू कैन सी देयर। देखो जैसे कि टू का पावर 5 है, ठीक है, इंटू टू का पावर 7 है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टू का पावर 5 प्लस 7, समझा बच्चा? तो ये क्या आ गया, यस टू का सर। पावर 12, समझा? यस मतलब सर। ये इंटू हो ना, इंटू हो, तो हम उसको पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, समझा कि नहीं समझा? यस सर, समझ गए। चलो, तो आप लिख सकते हो ये वाला, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज में बात करेंगे एक्सपोनेंशियल का। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है बच्चा, ये है आपका एक का पावर m और डिवाइडेड बाय ए का पावर n, तो ये sir, होता है a to the power m minus a to the power n. ए टू द पावर m माइनस ए टू द पावर n, ठीक है, और ए का पावर n नॉट इक्वल्स टू 0, समझा? Yes, sir. ओके सर। फाइनली यहाँ पे हम बात कर लिए। अब देखो बच्चा, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, जैसे कि इसका एग्जांपल में लिखना चाहोगे तो इसके एग्जांपल में लिखोगे आप, एग्जांपल, इसके एग्जांपल में लिख सकते हो आप, टू का पावर 7 डिवाइडेड बाय टू का पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, टू का पावर 7 सर माइनस, 2 का पावर 7 माइनस 5। ये क्या हो 2 to जाएगा the power फाइनली, 7 minus 5. टू का पावर स्क्वायर हो गया, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, समझा? 2 to the तो ये power 2 एग्जांपल is में, equal to 4. यस सर। यस सर। ये एग्जांपल में लिख लोगे आप, समझा? समझ में आया बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. थर्ड नंबर पॉइंट लिखोगे, थर्ड नंबर पॉइंट, देखो थर्ड नंबर पॉइंट में लिखोगे ए टू द पावर m इंटू, देखो फाइनली ए टू द पावर m और उसका पावर क्या है, n है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, ए टू द पावर m इंटू n लिख सकते हैं, समझे? जैसे कि टू का पावर 3 और उसका पावर 5, तो टू का पावर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, टू का पावर 15, समझे कि नहीं? यस सर। हम्म आप देखो लॉग के बारे में तुम लोग जानते हो, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज, अगर मान लो कि टू का पावर एक्स इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, अगर ऐसा रहे तो फाइंड एक्स, तो एक्स के लिए कैसे करते हैं हम, बोलो? तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो टू का पावर 1 है, तो टू का पावर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 0, ठीक है, तो यहाँ से देखो पावर पावर क्या होगा, इक्वल्स हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मिनट ये लिख लो बच्चा, यहाँ पे इससे ये लिख सकते हो कि अगर टू का पावर m इक्वल्स टू टू का पावर n, ठीक है,
तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, m इक्वल्स टू, देन m इक्वल्स टू n होगा। m इक्वल्स टू क्या होगा, n होगा। समझे? सर और एक यस बार सर। समझाएंगे? हाँ हाँ हाँ, समझाएंगे। देखो जैसे कि मैं बोल दिया 2 का पावर x इक्वल्स टू क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 का पावर x इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो यहाँ से मुझे x फाइंड आउट करना है, x इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर x को रहने देंगे और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 2 का पावर 0, बोलो आया ना। सर मीन्स ये 0 का वैल्यू 1 है। नहीं नहीं, 2 का पावर 0 कितना आता है, बोलो कितना होगा। सर 2। 2 कैसे होगा, किसी भी चीज ओ का सर सॉरी पावर सॉरी सॉरी सर, 0 0। हाँ मतलब यहाँ पे लिख लो बच्चा कि a का पावर 0, a का पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये भी प्रॉपर्टीज लिख लो। मतलब किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1। तो यहाँ पे ओके देखो, सर। तो 2 का पावर 0 क्यों, 2 के फॉर्म में ही किए क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपर्टीज लगा के x इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम बच्चा, x इक्वल्स टू 0। बोलो समझा कि नहीं समझा, टू 0। यस सर, यस सर, समझा। यस सर। अगर बच्चा, अगर यहाँ पे मान लो कि 2 का पावर x इक्वल्स टू 5 रहता, तब क्या करती तुम, कोई बता सकते हो क्या करता तब। सर 2 टू द पावर 2 प्लस 1। हाँ, तो टू नहीं नहीं नहीं, 2 टू दी पावर 2 + 1 नहीं, पावर के फॉर्म में ही लिखना है। तो देखो यहाँ से x निकालना रहता ना बच्चा, तो हम लॉग ले लेते, लॉग। अभी लॉग तुम लोगों के चैप्टर में नहीं होगा, फाइनली यहाँ पे ध्यान देना, log 5 हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा log 5/log 2। मतलब तुम सर लोगों के ये चैप्टर लॉग में का मतलब क्या है? लॉग नहीं होगा, टेंशन मत ले अभी, ये लॉग नहीं होगा तुम लोगों के चैप्टर में, ठीक है। लॉग अभी नहीं देखना है, ठीक है, लॉग अभी नहीं देखना है। आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे ना तब आपको मालूम रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सारा प्रॉपर्टी समझ में आया अभी तक, ये सभी प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आया, यस बोलिए। सर। देखो सर जब स्कूल में आएगा तो सर यही प्रॉपर्टी आएगा 4 का जो है, और वो लॉग वाला नहीं आएगा। नहीं नहीं, लॉग वाला नहीं आएगा, रुक ओके जाओ सर। तो फाइनली यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो बच्चा, अब देखो फाइनली तुमको क्या देखना है। अब ये जो प्रॉपर्टीज मैं पहले लिखाया था, ये सारा प्रॉपर्टीज आप लोगों का इम्पोर्टेंट है बच्चा लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये प्रॉपर्टीज देख लो तो आप लोग फिर से, अभी सारा प्रॉपर्टीज माइंड में रख लो, इसको आपको याद रखना है, समझे। इसको आप लोगों को याद रखना है। देवायन, लिखना नहीं है बच्चा, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। नो सर। मतलब ये सारा प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखो मैं लिखा है, मेरे साथ बोलो, a का पावर m इंटू a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n हो जाएगा, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, ठीक है। तो m माइनस n हो जाएगा, और a का पावर m इंटू n, तो mn हो जाएगा, समझा। और 2 का पावर m इक्वल्स टू 2 का पावर n, ठीक है। तो m इक्वल्स टू n हो जाएगा, समझा।
और किसी भी ओके चीज का सर। पावर 0, मतलब किसी भी चीज का पावर 0, तो क्या याद रखोगे? 1। सर समझा? ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। हाँ, मतलब ए टू दी पावर 5 टू दी पावर 0 तो इक्वल्स टू 1। 1/5 टू दी पावर 0 तो क्या होगा? देखो, किसी भी सर चीज 0। का पावर नहीं, 1 ही होगा। समझा? ओके सर। सर मीन्स जो भी नंबर हो सकता है उसका वैल्यू 1 ही आएगा। हाँ देखो, मतलब ए टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1, और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर का क्या होगा फाइनली? आपका क्या आएगा बच्चा? 0 ही आएगा। समझा? ओके सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। अच्छा चलो बच्चा, तो लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे, आप देखो तुम लोग ये देख लिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला 2 का पावर 6, सेकेंड में 9 का पावर 3, थर्ड में 11 का पावर स्क्वायर, फोर्थ में 5 का पावर 4। बोल दो सबका। 2 का पावर 6 का मतलब है, देखो बच्चा, 2 का पावर 6 का मतलब है 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? सर 64 होगा फर्स्ट का आंसर। सही है। सर सेकंड का होगा 729। हेलो आगे सर। हाँ, आगे बताओ। फिर थर्ड का 11 स्क्वायर होता है 121। फिर 121। सर फिफ्थ का होगा, सॉरी फोर्थ का होगा 625। हाँ इसका हेलो सर। होगा। हाँ रुक जाओ, फर्स्ट का कितना होगा? 64। चलो सर 6। 64। सेकेंड का बताओ बच्चा लोग। सर 729। सर 729। ये 11 का स्क्वायर। 121। सर 121। सर 25 का स्क्वायर 625। सर 625। ये देखो, मतलब पावर रहेगा तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि वो कितना का पावर है। मतलब 2 का पावर 6, तो वो 64 को लिखेंगे हम 2 का पावर 6। आप देखो बच्चा, आप क्या बोल रहा है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिखना है। ओके सर। सर 6 टू द पावर आप बताओ कैसे 6 लिखोगे? टू द पावर 5। 6 टू द पावर 5। 6 अब देखो, सेकेंड सेकेंड में 5 into 5 into 7 into 7 into 7। सर 5 टू द 5 पावर to the 5 power स्क्वायर। सर 5 स्क्वायर एंड 7 7 cube। क्यूब। 5 स्क्वायर 5 एंड 7 square and क्यूब। 7। देखो ये कैसे लिखेंगे? सर सर b to the power 4। आप देखो, आप दे रहा हूँ क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहला 5 1 2 दिया है, सेकेंड 1 3 4 3 दिया हुआ है, थर्ड सर वन आपको क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 3 1 2 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो बच्चा।
सर फर्स्ट वाला का होगा 5.12 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2। 5.12 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। सर 2 to the power 9। ये 2 to the power 9 है। यस सर। 1 मिनट रुक जाओ बच्चा, 2 to the power 9 करेक्ट है ये। देखो मतलब पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सर सेकंड का होगा 7 टू द पावर 3। 7 क्यूब। हाँ 7 क्यूब सही है। इसका बताओ। सर 9 टू द पावर 3। 9 to the power 3। 9 to the power 3। THREE। Yes, sir, 9 to the power. Sir, 9 cube. I think sir cannot listen our voice. Hello sir. हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ बोलिए। Sir 9 to the power 3। Sir, 9 cube. 9 to the power 3। 3। इसको हम 3 to the power 6 भी लिख सकते हैं ना बच्चा लोग। Yes sir, of नहीं course। सर, मेरा तो 3 to the power 6 ही आया है। हाँ तो देखो दोनों लिख सकते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। हैं ए को बोलते हैं बेस, साइड में लिख लो। इसको क्या Yes बोलते हैं? sir। बेस, ठीक है। और ये पावर को, जो एम को क्या बोलते हैं? पावर Five। को बोलते हैं एक्सपोनेंट, नहीं एक्सपोनेंट। सर मेरा फोर्थ का आंसर आ गया। सर 625 to the power 5। Sir, 5 to the power. 625 to the power 5। Hello sir। 600 625 हम्म to the power 5। 5 to the power 5 होगा इसका। Yes sir, मेरा भी यही आया 5 to the। तो अगर बोलेंगे इसमें बेस कितना है, इसमें बेस कितना है, तो क्या बोलोगे बच्चा लोग? बेस कितना है? 5 है। और एक्सपोनेंट क्या है? 5 है। Sir, 5 है। समझे? Yes sir। Yes sir। अब ये समझ में आ गया? बोलो। Yes sir। हम्म फाइनली अब बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर व्हाट एवर पॉसिबल इन द फॉलोइंग, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, ठीक है। Okay फॉलोइंग मैं sir। दे रहा हूँ, मैं नीचे दे रहा लिख रहा हूँ क्वेश्चंस। उसमें आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन ग्रेटेस्ट है। देखो 4 का पावर 3 और 3 to the power 3 है, 3 to the power 4 है। ये फर्स्ट वन था बच्चा। सेकेंड वन है 5 का पावर 3 और 3 का पावर 5। थर्ड वन है, सर फर्स्ट का 3 to the power 4 वाला बड़ा है। 3 to the power 4 का बड़ा है। यस सर। आगे देखते जाओ, आगे बताते जाओ। सर 3 to the power 5 बड़ा है। अच्छा 3 to the power 5
सर 3 नंबर में 2⁸ बड़ा है। अच्छा रुको रुको, फर्स्ट वाला में कौन बड़ा है? 3⁴। ये 3⁴ बड़ा है। यस तो सर। ऐसा होगा ना, मतलब ऐसा होगा। यस सर। यस सर। इसमें कैसा होगा? सर इसमें 3⁵ ये ऐसा। सर 2⁸ यस सर 2⁸। 2⁸ कितना आ रहा है बच्चा? सर एक सेकेंड। सर 128। सॉरी सर, 256। 256। 256। इसमें दोनों में बताओ। सर 2⁻100। यस सर 2⁻100 इज ग्रेटर। इसका कितना आएगा 2⁻100 का? कैसे पता किया इसमें? सर सर एक जिसका सेकेंड। एक्सपोनेंट सर जिसका एक्सपोनेंट बड़ा है वही ग्रेटर है। यस सर, यही फॉर्मूला हर जगह अप्लाइड हो रहा है। हम्म। एक मिनट। अच्छा ये बताओ तो बच्चा, फोर्थ में ये देखो, 1 का पावर 6 और 2 का स्क्वायर, देखो कौन बड़ा? सर 2 का स्क्वायर बड़ा होगा, क्योंकि 1 सर को 2 का कितने भी स्क्वायर बार बड़ा मल्टीप्लाई होगा। करेंगे 1 ही होगा। तो ये तो तुम्हारा फॉल्स हो गया कि जिसका एक्सपोनेंट बड़ा वो वो बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। नहीं सर, सर जिसका एक्सपोनेंट। यस सर। बोल सर सकते हैं। बताओ इसमें, बताओ इसमें बताओ। इसमें तो सर इसका 1 के जगह पे नहीं बोल सकते। यस 1 सर की जगह पे। जहाँ पर जहाँ पर वन का बेस में 1 हो, वो उस यस जगह में सर नहीं बोल वो सकते। ऊपर नहीं बोल सकते। हम्म। The place where the base is equal to 1, we cannot say that that exponent is greater than another one. हाँ, ये बात तो बराबर है। मतलब ऑलवेज ये वैलिड 1 के लिए वैलिड नहीं है, यही ना? Yes यस sir. सर वन के लिए ये फॉल्स है। अच्छा 2 का पावर 3 और 3 का स्क्वायर। अच्छा Um, तो बोलो। ये तो 8 होगा, 2 के लिए भी नहीं बोल सकते। नहीं सर, ऐसा बोल ही नहीं सकते। तब ये गलत कॉन्सेप्ट है। जिसका यस एक्सपोनेंट बड़ा, ये बात हम नहीं बोल सकते। कंपेयर करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये कौन बता दिया? देखो इसमें इसमें सर तुम 2-3 में अपने आ गया था, तो फिर हम लोग को लगा खुद से कि नहीं ऐसा नहीं 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 होगा। नहीं 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 नहीं। देखो, क्या ये बड़ा होगा? एक्सपोनेंट्स बड़ा है क्या? नहीं, ये बड़ा होगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते, समझे ना? हम लोग क्या करेंगे, टर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सर कैलकुलेट लेकिन करेंगे। 2⁻100 फाइंड करना तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। सर रुक जाओ तो मैं बताता हूँ ना, रुको ना, चलो।
ये कॉन्सेप्ट तुम लोग अपने मन से लगा लिया था। यस सर। बस देखो यहाँ पे 100 इंटू 100, तो ये क्या आ गया 10,000। 10,000। 10,000 अच्छा सर, एक और जीरो। अब देखो बच्चा, 2 का पावर 100, 2 का पावर 100, 100। तो 2 का पावर 100, तो देखो 10,000। अब इस दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे बच्चा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो तो 2 का पावर क्यूब हमें मालूम है, बोलो हाँ या ना। हाँ यस सर, 8 तो होता 2, है। देखो 2 का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर क्यूब, डॉट 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 और सारा आएगा, अपने को मालूम है क्या। तो हमको हम्म हमको 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो इसमें देखो तो कितना आता है, इस सबको मल्टीप्लाई करो तो सर, इसका आ रहा है 4,096, 4,096। हेलो सर, हाँ 4,096 आ रहा है सर। हाँ देखो बच्चा, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे और सारा 2 होगा ना, तो एक बार और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 10,000 से बड़ा हो जाएगा। सर एक सेकंड। यस सर, 32,000। एक सेकंड सर, एक बार हाँ, मल्टीप्लाई तो कर। सर मतलब 32। इतना 8 को ही मल्टीप्लाई करने से 10,000 से बड़ा आ रहा है, तो 100 तक जाएंगे तो और बड़ा होगा, तो हमें पता चल यस गया कि ये बड़ा होगा, समझे कि नहीं। सर, लेकिन अगर जैसे यहाँ पर तो 100 था पहले ही, बड़ा आ गया तो 5 बार 8 को मल्टीप्लाई करके छोड़ दिए। लेकिन अगर और आगे जाते 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 भी नहीं मिलता तो ऐसा नहीं कोई नहीं, डिजिट है कि इतना के बाद मिल ही जाएगा, या नहीं मिलेगा तो फिर। देखो ना यहाँ से, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमेशा नहीं देगा आपको। फाइनली यहाँ देखो, यहाँ तक मतलब 2 2 4 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 10,000 से बड़ा मिल रहा है ना, और कम बड़ा नहीं, 34,000 के करीब आ रहा है ना, बोलो। तो हम बोल रहे सर हैं क्या, 32,000। हाँ तो 32,000 आ रहा है, मतलब 10,000 से 32,000 बहुत बड़ा है कि नहीं। तो हम यस क्या सर। करेंगे, यहीं से मतलब कम को ही मल्टीप्लाई करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि जिसका एक्सपोनेंट बड़ा हो वो क्या होगा बड़ा। मैं बोला ना कि कितना में ये ट्रिक नहीं काम करता है, तो डायरेक्ट आप लोग अपने माइंड में नहीं ले आना जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है। ओके सर। लेकिन सर मैं कुछ और लेकिन कह रही हूँ। सर यस मैं सर, कह रही आई हूँ कि ऑल्सो। 5 8 आ गया। 5 8 हुआ तब जाके हम लोग को 32,768 मिला, जो कि हम्म 10,000 से बड़ा है। तो हम्म। अगर हम लोग को अभी भी बड़ा नहीं मिलता, वो जो 10,000 था उसके जगह पर बहुत बड़ा नंबर होता है, और अभी भी हम हाँ लोग को नहीं मिलता, तो हम लोग कितना, ऐसा कोई डिजिट है कि वहां तक जाकर के स्टॉप हो जाना है, नहीं, या जब तक फुल नहीं 100 तक मिलेगा तब तक, मल्टीप्लाई करना है। नहीं नहीं, जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक हमें मल्टीप्लाई करते रहना है, जब तक बड़ा ना मिले या देखे तो, समझे। और और सर अगर छोटा होगा उससे तो 100 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं 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 नहीं, फाइनली ऐसा देगा ना कि कुछ टर्म के बाद आपको पता चल जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, समझे। सर वो कैसे पता लेकिन चलेगा? सर जब 100 की पावर में बहुत बड़ा एक नंबर होगा तो सर हम लोगों को तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा। इससे यस अगर सर, नहीं हुआ वही बात तो। मैं भी तो बोल देखिए, रही हूँ। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जैसे कि 2 का पावर 10 और 10 का पावर स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों में मुझे रिलेट करना है, ठीक है। आप बोलोगे सर, आप देखो 2 का पावर 10 है, ठीक है, और इसमें है, तो फाइनली आपको ऐसा देगा ना, पेयर ऐसा देगा ना कि इतना टाइम मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी ना पड़ेगा। जैसे कि देखो इधर में होगा 100, इधर में होगा क्या
2^10 है, तो 2^3 इंटू 2^3 इंटू 2^3 इंटू 2। देखो तो फाइनली यहाँ से हमें 8 इंटू 8 इंटू 8, तो यहाँ से 3 8 के बाद ही तो पता चल गया कि ये ऐसे बड़ा होगा, समझा कि नहीं। तो कुछ टर्म के बाद ही आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि ये इधर बड़ा होगा या इधर छोटा होगा, समझे। सर मैं बोल रही हूँ कि अगर ये वाला जैसे यहाँ पर तो 2^10 बड़ा है, लेकिन अगर सपोज ऐसा कोई नंबर आया जिसमें कि ये जो साइड है वो जो बड़ा 10 के है, ऊपर जो पावर है वो अगर बहुत चलो बड़ा एक नंबर होगा तब सर वो तो हम इसी का बात करते हैं, इसी का बात करते हैं, 2^100 इसी का बात करें। नहीं सर, 100^2 के जगह में वहां पर जब एक बड़ा नंबर जैसे कि आप यहाँ पर 45 लिखा होता है तो हम सर कैसे इसको रुको बाहर रुको बाहर रुको रुको करेंगे। रुको रुको, मैं एक ट्रिक ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखो a बाई b बोल सकते हैं और b का पावर a बोल सकते हैं। यस सर। बोलो, अगर 100 को हम a मान ले और 2 को b मान ले, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि नहीं। बोलो। हाँ सर बोल सकते हैं। आप देखो इस टर्म में ये वाला कंडीशन याद ही रख लो, तो फाइनली क्या एंड यहाँ पे देखो क्या है, a बड़ा है b से, बोल सकते हैं। तो ऑलवेज ये बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें कंडीशन से मिल रहा है। देखो आप चलो इधर आओ, इधर आओ, ये वाला कॉन्सेप्ट साइड में लिखो। तो ये सर लिख देखो लिया। 3 का पावर 100, ठीक है, और 100 का पावर क्यूब, तो बताओ कौन बड़ा होगा। बोलो 5 का पावर 10 और 10 का पावर 5, तो कौन बड़ा। ये दोनों में कंपेयर करो तो बच्चा, 5 का पावर 10 और 10 का पावर 5 में कौन बड़ा। सर 3^100 बड़ा होगा फर्स्ट वाला में, और 5^10 बड़ा होगा। 5^10 बड़ा होगा। सर देखो ना, एक सेकंड सर, सर प्लीज वेट। चलो करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सर नहीं सर, नहीं सर, सर ये 10^5 बड़ा होगा, 10^5, क्योंकि इसमें ये बड़ा नहीं होगा। एक हेलो मिनट, सर। हाँ बोलो। सर 10^5 बड़ा होगा। जैसे 10 को पावर स्क्वायर तो 1 2, ठीक है, नहीं तो यहाँ सर, पे सर 5^10 ही बड़ा होगा। सर 5^10 बड़ा होगा। 5^10 करो ना, ही बड़ा होगा। करो ना, देखते हैं। ये बड़ा होना चाहिए, देखो तो। यस सर, वही बड़ा होगा, मैं चेक किए एक बार दोबारा से। हाँ तो देखो ये अगर इस फॉर्म में रहे ना तो ये वाला बड़ा होगा। सर यही बड़ा होगा। यस सर यही बड़ा होगा। देखो 1 का पावर, फिर 1 के कंडीशन में अप्लाई होगा क्या, चलो तो 1 का पावर 10 और 10 का पावर 1। सर 10^1 बड़ा है 1^10 से, यानी 10^1 बड़ा है, ये क्योंकि बड़ा 1 को है, कितना भी बार किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसमें ये बोल देते हैं कि a नॉट इक्वल्स टू 1, क्या नहीं बोल सकते हैं इसमें। तो बोलो तो 2 का पावर 3 और 3 का स्क्वायर, तो कौन बड़ा। 3 स्क्वायर। 3^2 सर 3 स्क्वायर और 2 का क्यूब से बड़ा होगा 3 स्क्वायर। तो ये भी अप्लाई नहीं हो रहा, बोलो इसमें।
ये बड़ा हो जा रहा है ना। सर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को और क्लियर करके बताएंगे, क्योंकि सर आप जो कह रहे हैं ना A=B, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, इसको सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि ये किसी के लिए वैलिड है और किसी के लिए वैलिड नहीं है। देखो जैसे कि वन में जिसका पावर ज्यादा रहता था उस वो बड़ा होता था, इसके लिए ये वैलिड नहीं है। यस सर, ठीक ये है, वैलिड नहीं है। लेकिन टू के लिए भी नहीं है, थ्री के लिए देखते हैं। एक मिनट रुको बच्चा। एक मिनट बच्चा। देखो बच्चा, मतलब बोल रहा है क्या कि जो एक्सपोनेंट का मतलब जिस बेस का हाईएस्ट पावर रहेगा ना वही बड़ा होता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर जिसका रहेगा उसी का बड़ा होता है। लेकिन हम इस लोग इनमें एक्स को एक ये वन और टू को छोड़ के टू वन और टू में मेरा क्या आ रहा है, वन और ये टू को लेके प्रॉब्लम आ रहा है ना। बोलो वन में नहीं वैलिड है। यस सर, फाइनली यस सर। देखो, हाँ फाइनली देखो इसमें सबसे बड़ा पावर तो ये बड़ा। ठीक है, तो वन थ्री के लिए अब देखो और सारा एग्जांपल देखते हैं। जैसे थ्री का पावर, सर ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे? रुक जाओ ना, अभी मैं फाइनली बता रहा हूँ कि आपका जिसका मैक्सिमम पावर होगा ना वही क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि फोर का स्क्वायर, ठीक है, और टू का पावर फोर, तो टू का पावर फोर में और फोर का स्क्वायर में तो कौन बड़ा, सर 2 का पावर 4। ये टू का पावर सर फोर होगा। आपने तो कहा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्या बोले? सर आपने तो कहा कहा कि ये गलत है, ये रूल। नहीं नहीं, देखो मैंने बोला कि सबके लिए नहीं अप्लाई होगा फाइनली, लेकिन हाईएस्ट पावर रहेगा ना जिसको हम क्या सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा ना बच्चा, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो उसमें जैसे कि टू का पावर वन, ये जैसे कि टू का पावर 100, हंड्रेड का पावर स्क्वायर, तो ये हाईएस्ट पावर में ऑलवेज पावर बड़ा होता है। ठीक है, याद रखना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी किसी में ये अप्लाई नहीं हो रहा है, समझे ना। ओके सर। रुक जाओ रुक जाओ। लिखो लिखो,
एक मिनट एक मिनट। लिखो, पहले ये पॉइंट लिख लो तो। देखो, द टू नंबर with same base, two number with same base but different power. Two number with same base but different power, ठीक है? Yes, sir. Then the number with highest power is greater than other, ठीक है? Greater than other, ठीक है? जैसे कि ये तो हम लोग जानते ही है कि देखो 10 का पावर 12, ठीक है, और 10 का पावर 15, तो देखो सेम बेस है ना, तो जिसका पावर सेम बेस के कंडीशन में क्या होगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट क्या है, सेम बेस के लिए, ठीक है? समझा कि नहीं यहाँ पे? Yes, sir. अब हम डिफरेंट बेस का बात करेंगे, ठीक है? Okay, sir. आओ बच्चा। जैसे कि हम लोग बात क्या कर रहे थे, अच्छा यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे था 100 का पावर स्क्वायर, ठीक है, और 2 का पावर 100, ठीक है, 2 का पावर 100, ठीक है? ओके बच्चा, बोलो। तो एक Yes, मिनट sir. याद करो, 2 का पावर 100, इसको 100 बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 50 का पावर 100, ये 50 का पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 50 का पावर दे, एक मिनट रुको, मैं ऐसा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। 50 का पावर 100, तो ये देखो सेम बेस है, तो 100 का पावर 100 और 50 का पावर 100, ठीक है? तो 50 का पावर 100। सर मीन्स हम लोगों को बेस को सेम बनाना है मल्टीप्लाई रुको रुको करके। रुको ना, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, रुको ना। तो फिर बेस को सेम बनाए, तो फिर अब 50 आ गया, तो 50 का पावर 100। ओ हो, तो फिर 2 का पावर 100 मिलता है मुझे, 2 का पावर स्क्वायर। तो यहाँ पे विच वन, जस्ट वेट, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइनली 2 का 50 का पावर 100, 50 का पावर 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा, तो ये 100 का पावर 100 और 100 का पावर 100, तो 50। यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते ना? अच्छा। हम्म, एक मिनट। 2 का पावर 10 टाइम्स। हम्म, देखो बच्चा, फाइनली अगर अगर हम बात करेंगे अभी, ठीक है,
अगर हम बात करेंगे 2 का पावर में, ठीक है, राइजिंग पावर के लिए, ठीक है, तो अभी रुको, फाइनली तुम लोग ऐसे कंपेयर करो, फाइनली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सोच के बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखो, मैक्सिमम पावर का बात आता है ना, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट। अच्छा लिखो, ये वाला करो तो फाइनली उसके ऊपर मैं थोड़ा बोल रहा हूँ आपको। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट, express each of the following as product of power of their prime factor। prime factor पहला है 648, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे कि 648 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4, ठीक है, ऐसे फॉर्म में लिखना है बच्चा, ठीक है। सर सेकेंड डिफरेंट वन बेस देख, में, हाँ क्या, डिफरेंट बेस में, और सर सेम बेस में भी हो सकता है। डिफरेंट बेस में भी हो सकता है, ठीक है, पावर के फॉर्म में, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो, इसमें बेस अलग अलग है ना, यस 405 540। पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो बच्चा लोग, फिर करो, तब तक मैं इधर आपको कंक्लूड करता हूँ। चलो चलो आप लोग करो। सर सेकेंड का 5 इंटू 3⁴। सर फोर्थ वाला का होगा 60 स्क्वायर, 60 स्क्वायर। हेलो सर। हाँ सर एक मिनट। सेकेंड का होगा सर 5 लास्ट वाला का होगा 60 स्क्वायर, 60 टू द पावर 2। लास्ट वाला का 60 टू द पावर 2। सर आपने तो कहा था कि लोगों का प्रोडक्ट में होगा। इसका क्या होगा, 6 का पावर, सर 6 का पावर, सर 6 टू द इसको लिख पावर सकते हैं 1। सर 6 का 6 टू द पावर पावर, स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, देखो। यस सर। और सर सेकेंड का होगा 5 इंटू 3⁴। 5 इंटू 3 टू दी पावर 4। 5 का पावर सर 1। लास्ट, चलो सर लास्ट वाला का ऐसे भी तो हो सकता है। कैसे, सर यस सर, सर सही है, सही है, सॉरी सर। सर अभी आप बोले कि ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, जैसे 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 4। तो अगर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में नहीं लिखना होता तो लास्ट वाले का 60 टू द पावर 2 होता ना, यानी 60 स्क्वायर हो सकता था। नहीं नहीं नहीं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में बोल रहा है तुमको, तो ये देखो सर प्राइम पहला। फैक्टर के फॉर्म में अगर नहीं लिखना होता तो ऐसा 60 तो अच्छा अच्छा, रुक जाओ 60 रुक टू जाओ द रुक पावर। जाओ, इसको इसको प्राइम फैक्टर, क्या प्राइम तो नहीं है ना मेरा 6, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में बोल रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर, 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर, ये एक मिनट रुक जाओ। 10 अच्छा स्क्वायर। अच्छा, देखो देखो, ये बोल रहा है क्या बच्चा, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए, सारे बच्चे सही करो तो सर पहले। सर सर 3 का होगा सर, 3 नंबर में जो है ना, उसका आंसर होगा 2⁴ इंटू 5 इंटू 3⁴ हाँ 3। ए 3 का पावर, इसमें देखो तो 405 में 3 का पावर 3 है,
3 का पावर 3 इंटू 5 का यस पावर सर, 1। 3 का पावर 3 होगा। आप इसमें बोलो 540 में। नहीं सर, 3 का पावर तो 4 होगा। नहीं, 3 का सर पावर 3 का 3 पावर 3 का पावर 3। 3 का पावर 3 होगा। देखो इसमें इसमें तुम्हारा है 3 का पावर 4 ऊपर वाला में, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या, देखो प्राइम 110 तो प्राइम नहीं है, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में करोगे, ठीक है। इसका बताओ तो बच्चा लोग, देखो तो क्वेश्चन इसका बोल रहा होगा है। सर इसका होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 टू द पावर 3। हाँ हाँ, देखो 2 के बाद कौन बड़ा है वो ऐसे सीरियल वाइज लिखोगे, ठीक है। तो देखो 2 सर का पावर, 2 का पावर सर क्या होगा यहाँ पे 2, सर 2 और 3 का पावर 3, सर 3 इंटू और 5। उसके बाद इंटू 5। चलो इसका बोलो, इसका लास्ट सर वाला आप नंबर 2 का गलत कराए। 2 का 3 टू द पावर 3 नहीं होगा सर 4 कितना हो रहा होगा। है। सर 3 सर, टू द पावर 4। क्योंकि 3 टू द पावर 3 में 135 आ जाएगा। अगर 3 टू द पावर 3 होगा 27 और मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा अच्छा 135 में करके देखिए। 3 का यस पावर सर। 4 होगा, लिख लो 3 का यस पावर सर। 4। चलो 3 का पावर 4 ये वाला करो। ये लास्ट वाला बताओ तो बच्चा लोग, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में करना है, ठीक है। लास्ट वाला बोलो तो बच्चा, जल्दी जल्दी बोलो तो, लास्ट वाला कैसे करोगे। सर लास्ट वाला का सर इसका लास्ट वाला का आ रहा है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब, सॉरी नॉट 2 क्यूब सर, 2 टू द पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाय 12 टू द पावर 1। 12 क्यों बोलोगे उसको, 12 एक क्या प्राइम सर नंबर है। नो सर, सर 2 में ही आ जाएगा वो, मतलब हाँ देखो ये आएगा 2 का पावर 4, आगे बोलो। देखो 2 के बाद 3 टू 3 द लोगे, पावर। 3 सर के मेरा तो बाद 5। अलग आया। सर मेरा अलग क्या आया। क्या बोलो। मेरा आया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। हाँ सही है तुम्हारा, 5 टू द पावर 2। 3 टू द पावर 2 कहाँ से होगा। 3 टू द पावर 2 सही बोल रहा है, होगा। देखो सर मुझको ये वाला लास्ट वाला नहीं समझना है। लास्ट वाला नहीं समझ में, मतलब 360 है ना। चलो बच्चा देखो, लास्ट वाला मैं बता दूं। यस सर। आ जाओ, देखो 3600, ठीक है। तो इसको तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, 600 इंटू 600। देखो तो फाइनली ये देखो तो बच्चा, देखो अब इसको फैक्टर मतलब फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको 6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन ये प्राइम फैक्टर का फॉर्म लिखना है। जैसे ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, मैं ऐसे भी बता देता, देखो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर स्क्वायर 6 को, और ये इसको लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर इंटू 5 का पावर स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। यस तो सर। ये आ यस गया सर। 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर स्क्वायर और 5 का पावर स्क्वायर, देखो प्राइम फैक्टर के फॉर्म, समझा। यस सर, मेरा भी अब सेम आंसर आया। हाँ तो ये अलग फॉर्म, मेथड मेथड 1 लिख लो इसको, और मेथड 2 में बताता हूँ। देखो मेथड 2 होता है एलसीएम लेके, ठीक है। देखो तो ऐसे में जल्दी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे वो कर लेना। देखो ये मैं डिलीट करूँ बच्चा, यस सर। आप देखो
3600 है, ठीक है। तो आप इसमें डिवाइड करो, 2 मतलब 2 से एलसीएम निकालो, इसको आप पूरा प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 से लगेगा तो 1800 आएगा, उसके बाद 2 से लगेगा तो 900 आएगा, उसके बाद 3 से लगेगा तो क्या आएगा 300 आएगा, फिर 3 से लगेगा तो क्या आएगा बच्चा 100 100, उसके बाद फिर क्या लगेगा 2 से, 50। बोलो हेलो सर। 2, हाँ बोलो 50 सर 50। 50, फिर 2 से लगाओगे तो ये कितना आएगा 25, फिर कितना से लगाओगे 5 5 सर 5 5 5, से सर 5 और तो कितना आया सब 5, देखो 2 का पावर 4 आया, 3 का स्क्वायर आया, 5 का 2 to the स्क्वायर आया, power मतलब 4, 3 यहाँ square, देखो 5 square। हाँ हाँ 2 से यहाँ पे और लगता तो पहले 2 से लगाओगे, 2 से लगने के बाद क्या होगा 3 से लगाओगे, ठीक है। तो फाइनली ये आएगा फैक्टर, समझे। यस सर। अब चलो बच्चा, इसी में मैं बोल रहा हूँ कि आप कौन सा कंपेयर करो कि कौन सा, देखो विच वन इज एक्सपोनेंस इज ग्रेटर देन, ये मैं डिलीट कर दूं, बोलो। अब आते हैं तुम लोगों को क्लियर करते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलो बच्चा लोग क्लियर, देखो बच्चा कंपेयर लिखो, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर क्या है बच्चा 12 है, ठीक है। अब 1.5 इंटू 10 टू द पावर क्या है 8 है बच्चा। तो ये बोल रहा है क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। एक मिनट देखो, अब बड़ा और छोटा में आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक मिनट देखो बच्चा, इसमें क्या है 10 टू दी पावर क्या है 8 है, और इसमें 10 टू दी पावर क्या है 12 है, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा बोलो। सर पहला वाला बड़ा 20। होगा। सर पहला फर्स्ट वाला वाला बड़ा बड़ा होगा, होगा पावर 12। नीचे वाले से। हाँ देखो समझ में आया। अब देखो सेकेंड वन लेता हूँ, सेकेंड वन 4 इंटू 4 10 टू दी पावर 14 है बच्चा, ठीक है। और 3 इंटू 10 टू दी पावर क्या है 17, तो कौन वाला बड़ा होगा। सर 3 इंटू 10 टू द पावर 17। मतलब जिसका एक्सपोनेंट बड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बड़ा, समझे ना। ओके सर। ओके सर। सर मीन्स 1 और 2 और कुछ कुछ है उसको उन लोगों को छोड़कर इस नंबर्स में ये रूल ट्रू है। नहीं नहीं नहीं, इसमें लगेगा, इसमें ये रूल्स लगेगा कि देखो सेम बेस है, मतलब यहाँ पे 10 का पावर सेम बेस है ना, दूसरा नंबर को छोड़ो, सेम बेस है तो सेम बेस में जो सबसे बड़ा रहता है वो बड़ा होता है, इसमें ये रूल लगेगा, ठीक है। अब 10 2 का कंफ्यूजन रहा ना तुम लोगों का, बोलो 10 2 में आप लोगों को कंफ्यूजन है यही ना, मतलब 1 और 2 वाला में कंफ्यूजन है। तो देखो एक्सेप्शनल में अगर बात करेंगे, ये सब में दिक्कत नहीं है ना बच्चा लोग, बोलो। व्हाट्सएप। सर इसमें तो कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है नहीं ना, है। इसमें दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पे देखेंगे बच्चा, इसमें क्या कंपेयर करेंगे कि यहाँ 10 टू दी पावर पावर 12 है और यहाँ पे 10 टू दी पावर 8 है, तो सेम बेस में जिसका मैक्सिमम पावर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। सेम बेस में जिसका मैक्सिमम पावर होगा वो बड़ा होगा, समझे। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल वाला क्वेश्चन में, ठीक है, हेलो जहाँ सर। पे हम लोग, हाँ बोलो। सर अगर यहाँ 2.7 के जगह पर यहाँ पर अगर होता 700, 700 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 12, तब भी वही बड़ा होता। 700 700 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 12, तब भी वही बड़ा होता 10 to the यस power सर 12 वाला। वही तो बड़ा होगा। तो 10 टू द हाँ पावर तब पर भी 12। यही बड़ा होगा, लेकिन एक बात सॉरी याद सर, रखना। सर मैं बोल रही हूँ कि 700 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 8 अगर होता और ऊपर वाला का वैल्यू ऐसा ही होता, तब क्या होता अगर वहाँ 10 to the power 8 होता तो। देखो बच्चा, तो देखो सेवन, यहाँ पे 700 होता ना, तो यहाँ पे यस देखो सर। तुम्हारा तुम्हारा 700 होता, तो तुम 7 को लिख सकते थे, तो 7 इंटू 100 का पावर स्क्वायर, बोलो 700 नहीं लिख सकते हैं स्क्वायर, बोलो
यस सर लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। तो अब देखो बच्चा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू, ये आ जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर कितना, 10 है और ये 8 है, तो ये 10 टू द पावर 10 आ गया। तो देखो अब ये दोनों को कंपेयर करो, अब कौन बड़ा है एक्सपोनेंट में, ठीक है। देखो इसका पावर चेंज हो गया, 8 था तो 2 ये दे दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो अभी भी क्या है, यही तो बड़ा है। और सर यहाँ 700 की जगह 7000 होता। तो बस यहाँ पे ये क्या आ जाता है, 11 हो जाता, मतलब तब पर भी तो यही बड़ा है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। सर यहाँ पर तो आप 700 और 7000 को इस तरह से इसमें उसका एक्सपोनेंट फॉर्म करके फिर दे दिए, लेकिन अगर नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करते तब भी यही वाला छोटा होता और वो बड़ा होता ना 2.7 वाला। क्या बोले बच्चा? सर अभी तो हम लोग इस एक्सपोनेंट को देखकर इसको कौन सा बड़ा है ये बोल रहे हैं, लेकिन सर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू सेम ही आएगा। मीन सर 2.7 इज ग्रेटर देन सर व्हाट इज रिटन इन द नेक्स्ट लाइन, 700 multiplied by 10 to the power 8। यस सर 11 है, 11। हाँ बोलो बच्चा बोलो। सर कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर हम आप तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में कर दिए उसको 700 को और फिर इसमें दे दिए उसका नंबर ऐड करा दिए, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली भी उसको सिंप्लीफाई करते 700 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 इसको सिंप्लीफाई करते तो यही हाँ आता, तो देखो ना, यही तब छोटा पर होता भी ना। अगर ये पॉइंट को डिवाइडेड बाय करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 7 इंटू ये 2 टू द पावर 27 और इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा, 11 आएगा। हाँ या ना, बोलो। तो ये देखो तो ये 11 कौन बड़ा होगा, ये ऑलवेज बड़ा होगा ना, बोलो। सर नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि बिना जैसे अभी आप बता दिए कि ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 टू द पावर 10 जो हुआ था पहले वो छोटा होगा, फिर भी 10 टू द पावर 12 है इसलिए। लेकिन अगर हम लोग 11 नहीं करते उसको 8 ही रहने देते और 700 से मल्टीप्लाई करते तो 8 किसको रहने देते हैं, सर 10 टू आप द सर ये थोड़ा पावर। जो क्लियर सेकंड वाले का करके एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। हाँ हाँ, सर तो आप उसको थोड़ा हम क्या, क्लियर देखो करके देखो इस देखो, क्वेश्चन को लिखेंगे। रुक जाओ रुक ये जाओ। सर बहुत घचपच हो गया है। चलो बोलो क्या बोलना चाहते हो। सर फर्स्ट वाला लिखिए 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 12। हाँ ठीक है। फिर सर ये हाँ 700 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8। हाँ तो सर आप इसको 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11 कर दिए थे, फिर आप बताए कि ये वाला छोटा होगा। नहीं 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 अ, नहीं, देखो सर 700 है ना, तो 2 जीरो जब भी देखे ना तो हम इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो 7 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे, 10, ठीक है। आप देखो ये भी आप नंबर के बाद क्या आया, ये एक्सपोनेंशियल, तो आप ये दोनों में एक्सपोनेंट्स में कंपेयर करेंगे, ठीक है। बोलो एक्सपोनेंशियल में कंपेयर होगा, ठीक है। कौन सा एक्सपोनेंशियल बड़ा लग रहा है आपको, ये वाला यस बड़ा सर, लग रहा है। सर मैं वो नहीं बोल रहे। सर मैं हाँ कह रही हूँ कि अगर बिना ये वाला सर जो हम आपकी जो इसको किए एग्जैक्ट बिना, वैल्यू, ये जो सर नीचे में एग्जैक्ट आपकी वैल्यू उसको जब किए बिना अगर इसी को सॉल्व करते और तब जा करके हम लोग का नॉर्मल मतलब ये कम आता ना 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11 से 12 से। ये कम, हाँ तो कम तो आ ही रहा है ना उससे। तब पर भी अगर ऐसे भी सॉल्व क्यों करोगे, इतना बड़ा सॉल्व करते जाओगे तो फंस ही जाओगे। तो नहीं सबसे सर, पहले सॉल्व नहीं, सिर्फ चेक करने के लिए एक बार ऐसे करके अगर देखेंगे, अगर करेंगे तो वैसे तो यही कम आएगा देखो ना। देखो 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 देखो, तो तुमको एक्सपोनेंशियल में बनाना ही होगा, समझे ना। नहीं सर वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कह रहा है सर, कि ये इसका वैल्यू बाहर निकालेंगे और ऊपर का जो क्वेश्चन है उसका वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला छोटा होगा ना ऊपर से।
हाँ तो ऑब्वियसली छोटा होगा। यस वही सर वो कह रहे हैं। हाँ छोटा होगा बच्चा, मतलब ये यही वाला सर। बड़ा, ये वाला बड़ा होगा। अरे मैं तुम्हारा बात समझ रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो कि सर इसको इसको सिंपलीफाई, अब मतलब मान लो कि पॉइंट पॉइंट के बाद है ना, बोलो। तो पॉइंट 2.7 है और 10⁻12 है, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, देखो पहले तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट में तकलीफ हो रहा है तो इसको हम सिंपलीफाई करके देखो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा इसका। ये आएगा 27 इंटू 10⁻11 आएगा, बोलो। हाँ 700 है तुम्हारा, इंटू ये 8 है, तुम इसी दोनों में कंपेयर करने के लिए बोल रहे हो ना। तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल का एग्जैक्ट पावर खुद से बना लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻, क्या 10। आप दोनों देखो अब नंबर का कंपेयर, तो हम देख रहे हैं 27 7 से बड़ा होगा, और एक्सपोनेंशियल में हम बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल 10⁻10 बड़ा या 10⁻11 बड़ा, बोलो। तो ये बड़ा, तो फाइनली ये बड़ा हो जाएगा, समझा? यस सर। यस ओके समझा सर। कि नहीं? बाद बाकी क्वेश्चंस करोगे, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछोगे, ठीक है। बोलो। ओके सर। ओके सर। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ। एक मिनट बच्चा, फाइनली जो वो ये समझ में आया कि पॉइंट में भी रहेगा, तो हमको सिंप्लीफाई करने, ये 700 है, तो 700 10⁸ हम क्यों काउंट करेंगे, 7 इंटू 10⁻10 लेके चलेंगे, ठीक है। और 10 लेके चलेंगे, तो अब इसके बाद देखो फाइनली क्या करेंगे, कौन सा एक्सपोनेंशियल पावर ग्रेटर है, ठीक है, वो देखेंगे फाइनली, समझा कि नहीं? यस सर बोलो। समझ गए। हाँ, और कोई डाउट नहीं है ना, बोलो। कंफ्यूजन है तो पूछो अब, बोलो। सर एक जी एक ही चीज जैसे कि आपको। मैं और देता हूँ, रुको, इसी पे तुमको मैं और देता हूँ, देखो 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। और यहाँ पे देता हूँ, ये देखो लो, 700, तुम ही लोग बोला कि 700 और 10⁻12 देता हूँ, ये देखो 12 नहीं 8 देता हूँ, 8 नहीं 7 ले लो, ठीक है। तब कौन बड़ा कौन छोटा, बोलो। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सर इसको बड़ा सिंपल, होगा 10⁻11 वाला जो है ना, वो यस वाला बड़ा सर। होगा। यस नहीं सर। नहीं, ये देखो, अब अगर मैं नहीं सर, यहाँ पे अगर इसको 9 कर दूं तब, 9 कर दूं तब, सर फिर भी यही बड़ा होगा 10 नहीं सर नहीं सर नहीं तब सर नहीं, मैं सेवन सर हंड्रेड इक्वल होगा, इक्वल। मैं क्या इक्वल बता होगा। रहा हूँ, ये देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 नहीं, हाँ देखो, पहले हम इसको क्या कर देंगे बच्चा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 700 में 2 जीरो है ना, तो 7 इंटू 10⁻² लिखेंगे, इंटू 10⁻9 लिखेंगे, ठीक है। तो 7 इंटू 10⁻11 हुआ। आप देखो यस बच्चा, सर। अब ये पावर अगर सेम हो जाए, तो आप कौन बड़ा कौन छोटा तो तुम लोग पहचान नहीं कर सकते हो, देखो ये सर 1.5 उसका है। बेस देखकर हाँ सर। हाँ सर देखो उसके ये पहले जो नंबर है 1.5 से, उसको देख। देखो इसमें वन, देखो 10⁻11 है, और इसमें भी 10⁻11 है, मतलब अलग बेस दोनों का। अगर आपका एक्सपोनेंशियल का मतलब 10 का पावर 11 इसमें भी, 10 का पावर 11 भी इसमें भी, तो दोनों का सेम हो जाए बच्चा, तब हम देखेंगे कि मैक्सिमम किससे मल्टीप्लाई है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.5 और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 7, तो कौन होगा बड़ा? सर 7 इंटू 10⁻11। ऑब्वियसली, समझ में आया, ये बड़ा होगा। सर जब हमारा एक्सपोनेंट और बेस सेम रहेगा तो सर उसके पहले वाले नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे। हाँ 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 हाँ, बात सही, समझ में आ गया, तुम लोग आया समझ में बच्चा, जिससे बोलो। मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे, अगर दोनों सेम होगा तो बेस एंड हाँ हाँ एक्सपोनेंट। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हो। ओके सर, थैंक यू समझ सर। में समझ में आया बच्चा। और फाइनली बात रह गया वो वाला 2 का पावर 100 और ये 100 का पावर स्क्वायर, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसका सही एक्सप्लेनेशन दे दूंगा बच्चा, ठीक है।
समझे ना, क्योंकि ओके 1 सर। पे काम नहीं करता है और 2 पे वैलिड नहीं होता है, समझे ना। तो फाइनली अभी मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि फाइनली अभी आप लोग क्वेश्चंस करो, जो भी डाउट्स हो वो बोलना। और इसका अभी मैं फाइनली फुल्ली नहीं बोल सकता हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कि ये 1 पे काम करेगा, 2 पे काम क्यों नहीं कर रहा है, और 2 से बड़ा के लिए काम कर रहा है। तो वो मैं फाइनली फुल्ली एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ताकि आप लोग भी कंफर्म हो जाओ, समझे ना। वो नेक्स्ट क्लास में मैं ओके बता सर, दूंगा, ओके सर। वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी आप लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग जाके करो। ये जो डाउट्स है मैं अगले क्लास में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके बच्चा। ओके तो सर, मुझे भी बाय थोड़ा, सर, हैव अ ओके नाइस डे। सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। मुझे भी सोचना है इस पे, सोचने के बाद मैं बता दूंगा आपको ये।